Hello everyone, Jai Hind to all. Welcome back to O2IS Academy. So before starting my today's session, आप हमारी O2IS Academy की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से एक फोल्डर मिलेगा एंड उसके अंदर आपको जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं अभी वहां पर आपको उसकी PDF फाइल इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आज मैं आपके सामने इशू लेकर आया हूं जो अभी 2 दिन पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसे कि वाटरशेड मूवमेंट कहा है बाय द बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशली बाय नरेंद्र मोदी जी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर कॉमन डिस्कशंस करी हैं एंड किस तरीके से एक दूसरे के ट्रेड को इम्पोर्ट्स ट्रेड को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी है। ऑल्दो ये एग्रीमेंट बहुत टाइम से ड्यू था एंड फाइनली इसको अभी 2 या 3 तारीख को यहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर जी ने वर्चुअल मीटिंग जो हुई उसके बाद यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुली डिक्लेयर कर दिया गया। ओके सो अगर हम इसे स्टार्ट करें कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये एग्रीमेंट हुआ है ये कॉम्प्लाइंस कर रहा है विद आर्टिकल 24 ऑफ द गैट। ओके सो ये आर्टिकल 24 क्या है ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम पढ़ेंगे एंड बिफोर दिस मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स बता देता हूँ। कई बार प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स भी यहाँ पर तंग कर देते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का एंड इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, आप देख सकते हैं क्वाड ग्रुप में भी आपको देखने को मिलता होगा। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर आप एट प्रेजेंट हम ट्रेड कहें तो $27.5 बिलियन है इन 2021 जो कि अब बूस्ट होगा आफ्टर दिस एग्रीमेंट एंड ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 5 years इट विल गो फ्रॉम $27 बिलियन टू 45 to 50 बिलियन डॉलर्स। ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये इतना जंप इजीली हो जाएगा। ओके नाउ 24 आर्टिकल क्या था जिसको कंप्लाइंस करके ये एग्रीमेंट हुआ है। एक एग्रीमेंट्स के लिए मैंने अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे PTA FTA क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल 24 जो है ये अलाउ करता है 2 कंट्रीज को टू ग्रांट स्पेशल ट्रीटमेंट टू ईच अदर बाय इस्टेब्लिशिंग अ फ्री ट्रेड एसोसिएशन। भाई एक फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाकर 2 कंट्रीज जो हैं A और B मान लो कि ये आपस में एक स्पेशल प्रेफरेंस जो है स्पेशल ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे सकती हैं। अब इसके 2 क्लॉज हैं दैट इज अ ड्यूटीज एंड अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वुड बी एलिमिनेटेड ऑन सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड अमंग द पार्टिसिपेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में वो रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर हटा सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद। एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल बैरियर्स अकर्ड विद इन अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। इंटरनल जो अगर कुछ बैरियर्स क्रिएट हो गए हैं उनको वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में इन कंप्लायंस विद आर्टिकल 24 ऑफ द गैट यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है। ओके नाउ कौन कौन से एरियाज हैं जो इस एग्रीमेंट में कवर करने जा रहे हैं। ओके नाउ फर्स्ट इज ट्रेड इन द गुड्स, सेकेंड ट्रेड इन द सर्विसेज, थर्ड अगर हम कहें SPT एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म है इसको हम अलग से अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैंगे। रूल्स ऑफ ओरिजिन भाई 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, थर्ड कंट्री का तो बीच में कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन। देन वी हैव अ TBT टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड। यहाँ पर 2 तरीके से यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स लग सकते हैं जिसमें हम टैरिफ और नॉन टैरिफ करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। देन कस्टम्स, देन डिस्प्यूट सेटलमेंट कि कुछ अगर दोनों में मान लो कि कुछ इस SPT मेजर में रूल ऑफ ओरिजिन में कुछ भी इश्यू आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव अ डिस्प्यूट सेटलमेंट। देन मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स जो हमारे मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स दूसरी कंट्री में काम करेंगे मतलब डॉक्टर्स इंजीनियर्स लाइकवाइज दूसरी कंट्री से इंडिया में आएंगे लाइक अभी हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तो ये जो एरियाज हैं ये सारे के सारे डिस्कस हुए दोनों कंट्रीज के बीच में वाइल फॉर्मुलेटिंग द ECTA। ओके नाउ इस एग्रीमेंट का अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। ओके ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ से एक्सपोर्ट बूस्ट करने जा रहा है बट इसके अंतर्गत भी कुछ एरियाज को यहाँ पर एलिमिनेट कह सकते हैं कि अभी के लिए उनसे बाहर रखा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे ये इन द मार्केट फॉर ओवर 95% टेरिफ लाइन्स। ऑलमोस्ट 100% के राउंड हो गया इंक्लूडिंग किस किस एरियाज में, जेम्स में, ज्वेलरीज में, टेक्सटाइल्स में, लेदर, फुटवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा।
जस्ट अभी के लिए आपके लिए मैं बता देता हूं कि एक होता है पीटीए एंड एक होता है हमारे पास एफटीए। पीटीए जहां पर पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करी जाती है कि इस पे हम लो या फिर रिड्यूस टैक्स लेंगे। ये एक होता है एफटीए जिसमें नेगेटिव लिस्ट बनती है कि खाली ये ही चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लेंगे, उसके अलावा टैक्स नहीं लेंगे। सो इस तरीके से ये एग्रीमेंट्स होते हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब इसके सबसे तगड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ने जा रहा है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर ये अलाउ कर दिया है कि नाउ इंडियन स्टूडेंट्स विल फाइंड एन ईजियर पाथवे टू द एम्प्लॉयमेंट। स्पेशली उन्होंने स्टेम स्पेशलिटी जो बोला गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, इन सब को यहाँ पर इजी एक्सेस मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर दिस एग्रीमेंट। नाउ देयर विल बी अ ग्रेटर ईज ऑफ वीज़ा फॉर द रेंज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। जो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है उनको वहाँ पर अब ईजी होगा, जो कि बहुत डिमांड में भी रहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया में, इंक्लूडिंग शेफ्स एंड द योगा इंस्ट्रक्टर्स। इनके लिए भी यहाँ पर कंडीशंस को जो हैं, वीज़ा की जो कंडीशंस होती हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करा है एंड थोड़ा सा यहाँ पर उनको ईजियर कर दिया है आफ्टर दिस एग्रीमेंट। ओके, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्वाइट ऑब्वियस है, दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। तो ऑन द अदर हैंड इंडिया विल बी ऑफरिंग प्रिफरेंशियल एक्सेस। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया, यहाँ पर हमने प्रिफरेंशियल एक्सेस को दे दिया गया है। डेट मीन्स अगर मैं आपको कहूँ पीटीए पे भी लेकर जाऊँ, प्रिफरेंशियल अगर मैं आपको लेकर जाऊँ, दैट इज अ पॉजिटिव लिस्ट कि इन चीज़ों पर हम टैक्सेशन जो है जो टैरिफ है उसको या तो बहुत रिड्यूस रखेंगे या फिर बिल्कुल ही ज़्यादा लो रखेंगे, लो या फिर बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। सो अब किस किस चीज़ में हो रहा है वो? यहाँ पर कोल्स, मिनरल ऑयल्स, वाइन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो वहाँ से इंडिया में आती है, सो डैट उनके एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिले। Now, on the other hand, India has offered market access to Australia in 103 subsectors and most favored nation, जहाँ पर equally treat किया जाएगा यहाँ पर in 31 subsector from the 11 services such as business services, communication services, construction services, engineering services, इन सब में भी उनको market access दिया जाएगा so that उनकी इकॉनमी भी बूस्ट हो। तो quite obvious है दोनों की इकॉनमी जो है यहाँ से बूस्ट होने जा रही है इसके बाद। नाउ अब कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स, कई बार प्रीलिम्स में प्रोडक्ट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा प्रीलिम्स का पेपर के लिए भी हम इसमें अगर कुछ मटेरियल निकालें तो मेन चीज़ें जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, पेट्रोलियम कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन कर रहा है, पॉलिश डायमंड्स कर रहा है, ज्वेलरी कर रहा है, वाइल ऑस्ट्रेलिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है हमें? कोल, एलएनजी, एल्यूमिनियम या नॉन मॉनेटरी गोल्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पास इन टर्म्स ऑफ गुड्स कौन कौन सी इंडिया से जा रही हैं ये हमने डिस्कस करी, कौन कौन सी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आएंगी वो ये चीज़ें हैं। अगर हम आ जाते हैं हम सर्विसेज में कि भाई सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंडिया कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? ट्रेवल, टेलीकॉम, कंप्यूटर, गवर्नमेंट एंड फिनेंशियल सर्विसेज, ये सारी की सारी इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया कौन से एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर? बेसिकली इन द एजुकेशन एंड पर्सनल रिलेटेड ट्रेवल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं। एंड ये जो भी डेटा है इसका सोर्स गवर्नमेंट की साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कुछ सेफगार्ड्स हैं। अब दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसका ये मतलब तो नहीं क्योंकि कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर देंगे। हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ साल पहले इंडिया के अल्फोंसो मैंगोज को रोक दिया था, बिकॉज मैंने आपको जैसे अभी बताया कि दो तरीके से ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है टैरिफ का और एक हो सकता है नॉन टैरिफ का। टैरिफ नाम से पता लग रहा है टैक्सेशन, आपने कुछ टैक्स लगा दिया, किसी चीज़ को आप नहीं अपने देश में घुसने दे रहे, क्यों? आपने कुछ टैक्सेशन लगा ली। इसका बेसिक एम क्या है? अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को यहाँ पर प्रिजर्व रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, सो डैट आपकी डोमेस्टिक जो इकॉनमी है वो ना डूब जाए। सेकेंड है नॉन टैरिफ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब्सिडी होता है, उसमें प्रोक्यूरमेंट होता है, उसमें कोटा सिस्टम होता है। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, अगर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लगा सकते हैं SPS, ओके, एंड अगर जो नॉन फूड आइटम्स हैं उसमें हम लगा सकते हैं टेक्निकल बैरियर टू द ट्रेड। मान लो कि इंडिया कुछ एक चीज़ यहाँ पर बना रही है, मान लो क्योंकि कार ही बना रही है। अब हम कार के क्या करें, जो उसकी रेगुलेशंस हैं, मान लो जो उसकी टेक्निकल रेगुलेशंस हैं, हमने उसकी ब्रेक ढंग से नहीं बनाई, हमने मान लो स्टीयरिंग ढंग से नहीं बनाया, हमने कार को मैन्युफैक्चर ही ढंग से नहीं करा, तो टेक्निकल बैरियर दूसरी कंट्री के पास पार है कि वो लगा सकता है। आपको याद ये रखना है कि TBT इज फॉर द नॉन फूड प्रोडक्ट्स, SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इज फॉर द फूड प्रोडक्ट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद।
अब इसमें सबसे बड़ा जो सेफ गार्ड ये है कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वॉलनट, वीट, बाजरा, एप्पल, ऑयल केक, इन सब को अभी एक्सक्लूड करा गया है और ये कहा है कि आने वाले टाइम में इनके ऊपर डिस्कशन होगी। ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किस पार्ट को अभी एक्सक्लूड करा है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बाजरा, एप्पल, इन सबको यहाँ पे अभी एक्सक्लूड करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया जो हमारी ऑफशोर कंपनीज जो वहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, कि उनको टैक्सेशन में यहाँ पर रिलैक्सेशन की जाए, टैक्सेशन में थोड़ा सा रेगुलेशन किया जाए। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्री कर लिया है कि जो भी उनके डोमेस्टिक लॉज हैं रिगार्डिंग दिस, वो वहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे सो डैट वो वहाँ पर ईजिली और फ्री माइंड अपनी टेक्निकल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें टू द ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब हमने जो सेफ गार्ड करा था, सेफ गार्ड में अब हम सबसे पहले है एसपीटी। एसपीटी को मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अल्फोंसो का, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। ये हरदम फूड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। आपने कुछ साल पहले देखा था कि हमारे अल्फोंसो को यूरोपियन यूनियन ने रोक दिया था, कहा था कि ये हमारे प्लांट्स के, एनिमल्स के, हमारे ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। वहाँ पर एक था फ्रूट फ्लाई नाम का एक लेवाई था, तो कहा था कि यहाँ पर हम ऑन द एसपीटी मेजर्स, एसपीएस मेजर्स पे हम यहाँ पर आपकी चीज़ को रोक सकते हैं। सो इट इंक्लूड्स मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। सो अगर टैरिफ बैरियर, अगर आप टैक्स नहीं लगा रहे हो तो नॉन टैक्स तरीके से भी आपको एक डेस्टिनेशन कंट्री रोक सकती है अगर उस चीज़ से उनके प्लांट, एनिमल या ह्यूमन हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। मेक श्योर एसपीएस इज फॉर द फूड प्रोडक्ट्स। टेक्निकल बैरियर जो हो गया, मैंने जैसे आपको कार का मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया, हमने कुछ कार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करी कि वो बिल्कुल ख़राब थी, उसके टायर ठीक नहीं थे, उसकी यहाँ पर ब्रेक सिस्टम बिल्कुल ख़राब था। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, रॉ एग्जांपल। तो टेक्निकल बैरियर, यहाँ पर भी वो बैरियर लगा के कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रही है, रेगुलेशंस को मेंटेन नहीं कर रही है, या कंफर्म नहीं कर रही कि जो कि WTO में प्रोसीजर दे रखे हैं उनको कंफर्म ही नहीं कर रही है वो चीज़ें, तो यहाँ पर उस टाइम पर भी दूसरी कंट्री इसको रोक सकती है। एक हमने सबसे पहले पढ़ा रूल ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन में क्या है, मान लो कि दो कंट्रीज हैं, जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ठीक है, अभी क्वाइट ऑब्वियस है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ने अभी सामान लेना बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये सबसे जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लैंडमार्क एग्रीमेंट, ये आया। मान लो इन दोनों के बीच में अब एग्रीमेंट है। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या कहते हैं कि मान लो ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक्सपोर्ट होकर आ रहा है, इसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम उसके ऊपर ड्यूटीज कम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कस्टम्स, उसमें ड्यूटीज में जो भी हम इनको छूट दे रहे हैं। बट मान लो कि ये चाइना से कुछ सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पर मंगवाए, मान लो, और उसके बाद इसको वे इंडिया को एक्सपोर्ट करे, तो यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन एग्रीमेंट ऑलरेडी FTA में लिखा जाता है कि अगर आपने इतने % यहाँ से मंगवाए, मान लो कि 40% आप दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हो और जिस कंट्री का हमारा एग्रीमेंट नहीं है, तो इन 40% पे आपको FTA नहीं दिया जाएगा। इन पर आपको ड्यूटीज़ पे कुछ भी यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। वो खाली तभी दी जाएगी जब रूल्स ऑफ ओरिजिन, अगर वो आपकी कंट्री में ही ओरिजिन हुआ है। अगर वो नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर FTA के अंतर्गत जो ड्यूटीज़ में यहाँ पर छूट दी जा रही थी वो नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन, SPS, TBT, इन सब को यहाँ पर रखा गया है इन बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ कंक्लूजन, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत ही शानदार तरीके से परसों अपने ट्वीट में कहा कि जो लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है विद इन 1 मंथ, इससे जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत बूस्ट होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं, बिकॉज अब यहाँ पर आपने देखा कि वीज़ा हमारे शेफ्स, हमारे योगा इंस्ट्रक्टर सभी के लिए यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर दिया है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्वाइट ऑब्वियस है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं पैसा हाथ में आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। उसके बाद वेलफेयर ऑफ द पीपल भी बढ़ जाएगा। प्लस अगर हम इसे थोड़ा सा जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से देखें तो ये जियो स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ एज वेल एज अ जियो इकोनॉमिक्स भी है, बिकॉज आपको पता है कि एट प्रेजेंट ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, स्पिल ओवर इफेक्ट के बाद चाइना अभी इन बिटवीन है, प्लस कोविड ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। एंड चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जब से क्वाड ग्रुप बना है या फिर ओकस ग्रुप बना है, तब से चाइना ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्हें सबसे प्रेफरेंशियल मार्केट मिली इंडिया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस एग्रीमेंट के बाद इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पर हमारी से और बढ़ती जाएगी। सो ये एक बहुत लैंडमार्क एग्रीमेंट होने वाला है इन द फ्यूचर टाइम, जो कि यहाँ पर एक चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में भी एक बहुत तगड़ा चैलेंज देने जाएगा। सो विद दिस वर्ड आई एम कंक्लूडिंग दिस ट्रेड एग्रीमेंट लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।